अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। रोज़ाना लाइक एक ही चीज़ होती है कि कनाडा की इमिग्रेशन, कनाडा में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या नहीं हो रहा है, कनाडा वाले बुला रहे हैं, कनाडा की पॉलिसी क्या चल रही है। अब मार्क मिलर साहब ने उनकी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दी, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है। मैंने बोला थोड़ा सा हट के थोड़ी सी एक टॉपिक के ऊपर बात की जाए। मैं ऐसी एक टॉपिक मेरे जहन में आया और मेरे दोस्त अब्दुल रहमान ने मुझे बताई ये चीज़। तो मैंने बोला चलें आप लोगों से भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अब इस चीज़ के ऊपर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसको सीखें। और लाइक मकसद ये कि यानी कि इस टॉपिक का मकसद ये कि हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 3 आवर्स। अपनी ज़िंदगी को 3 घंटे में किस तरीके से चेंज करें। तो सबसे पहले तो भैया आप लोगों ने करना ये है कि स्लीप ऑन टाइम, टाइम पे सो जाएं। टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। टाइम पे सोने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की रूटीन रात के 1 बजे तक की है, तो रात को 1 बजे सोए तो सुबह 1 बजे उठ रहे हैं। नहीं, ईशा की नमाज़ पढ़ें और ईशा की नमाज के बाद कुछ करने को नहीं होता। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो बेहतर है आप सो जाएं। फजर की नमाज का अलार्म लगा दें, फजर की नमाज से आधे घंटे पहले का अलार्म लगा दें, ताकि आधे घंटे पहले उठ जाएं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। उसमें आपको दुआ मांगने का बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस रूटीन के ऊपर तो मैं बहुत अरसे से चल रहा हूँ। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह को बोले अल्लाह अल्लाह मुझे तहज्जुद की नमाज दे दे, वो आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें, उसके बाद फजर का टाइम हो जाता है, फजर की नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद आपके पास टाइम होता है तो थोड़ा बहुत सो जाएँ, फिर सुबह उठकर जो है अब शुरू होते हैं आपके 3 घंटे किस तरीके से गुजारने। ये तो हो गया टाइम पे सोना और टाइम पे जागना, यानी कि फजर की तहज्जुद की नमाज से लेके फजर की नमाज तक आप जागे। उसके बाद आप करें 30 मिनट्स की एक्सरसाइज। 30 मिनट एक्सरसाइज करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, कुछ भी करें। लाइक घर में स्किपिंग कर लें, घर के बाहर अगर जगह है तो वहाँ पे वॉक करने चले जाएं, ग्राउंड में जॉगिंग करने चले जाएं, जिम ज्वाइन कर लें। 30 मिनट ज़रूर दें। ये आपका जो ये है मेंटल स्ट्रेस आपका आउट करता है, मेंटल डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छी है एक्सरसाइज। ये नहीं कि करनी चाहिए, मैंने भी शुरू की हुई, आजकल मैंने बहुत अच्छे से छोड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मैं कनाडा में रहता हूँ तो कनाडा का थोड़ा सा वेदर जो ना ट्रिकी होता है, जिम जाने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आजकल मैं जो है घर के बाहर ही मैंने ऑनेस्टली मैंने जो है प्रॉपर जो है वॉक करना शुरू कर दिया। ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक करें ताकि तेज से चले, ताकि आपका ब्रेन जो है ना बिल्कुल पसीना स्वेटिंग और आप जो है ना मेंटली तौर पे फ्रेश हो जाए। उसके बाद जब आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो 30 मिनट्स से रीडिंग ज़रूर करें। रीडिंग में कुछ भी कोई भी टॉपिक ले लें जो आपका फेवरेट होता है। लाइक मेरा थोड़ा सा करंट अफेयर का है। लाइक मुझे कनाडा का करंट अफेयर थोड़ा सा मैं जानता हूँ, यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, यूके के क्या हालात चल रहे हैं, यूएस के क्या हालात चल रहे हैं। 3-4 कंट्रीज मेरी फेवरेट है, तो मैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं इनके ऊपर रीडिंग कर लेता हूँ और मैं इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। क्या मुझे समझ आ जाता है कि ये हो क्या रहा है वहाँ पर, होने क्या लाइक क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर, जॉब मार्केट क्या चल रही है, बिजनेस की क्राइसिस क्या चल रहे हैं, एक इकोनॉमी वहाँ पे थोड़ी बहुत किस तरह। इतना यानी कि मैं इतना बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि जिस उसके ऊपर ज़रूर आप जो है ना रीडिंग ज़रूर करें। कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी चीज़ करें, वो रीडिंग ज़रूर करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी चीज़ करें। तो दूसरा 1 घंटा जो है आप जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। स्किल डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकते हैं, जिस चीज़ में अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं, लाइक कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, आजकल तो सबसे बड़ी स्किल वही है। कंप्यूटर के डेटा साइंसेस है, आपका नेटवर्किंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर कोई भी अगर आप एक घंटे की स्किल ले लें, यूट्यूब से ट्यूटोरियल ले लें आप, या कहीं जाएं कि शाम को छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, 1 घंटा उसको ज़रूर दे दें। अपनी स्किल के लिए कुछ भी सीख लें, मशीन मोटर मैकेनिक का काम सीख लें, ऑटोमोबाइल का। लाइक मैं ये हर बंदे के लिए ये स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने कनाडा में आके सीखी कि स्किल कितनी ज़रूरी है, कि आपको छोटे छोटे काम के लिए जब आप किसी को बुलाते हैं ना, वो जब आपसे पैसे चार्ज करते हैं तो आपका कितना दिल दुखता है कि 150, 200, 300 डॉलर वो आपको सिर्फ वो डायग्नोज करने के लिए जाते हैं। उसके बाद उनकी लेबर अलग हो, जब वो काम शुरू करते हैं वो एक अलग सिलसिला है। तो स्किल कोई ना कोई ज़रूर सीखें। स्किल डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा इसको ज़रूर दें। और तीसरा, 1 घंटे की जो है 1 घंटा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दें, यानी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और उसके बाद जो ना कोई भी एक इस्लामिक बुक ले लें, उसमें दुआएं होती हैं, कोई भी अहादीस होती हैं, किसी भी कोई भी अगर आप उसको ज़रूर रीड करें। रीड नहीं करें तो किसी भी एक इस्लामिक अच्छे स्कॉलर का, तारिक जमील साहब हैं, तकी उस्मानी साहब हैं, और भी बहुत सारे लाइक डॉक्टर जाकिर नायक हैं, जावेद अहमद गामदी साहब हैं,
उनके कोई किसी ना एक अच्छे स्कॉलर के जो है ना वो आपके बहुत मशहूर थे, उनका इंतकाल हो गया, ये याद नहीं आ रहा। देखें उनके आधे घंटे के लेक्चर्स, उनकी यकीन करें ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है, इतना अच्छा आप अपने आप को फ़ील करते हैं। ये देखें मैंने बताया आपको, देखें इस तरीके से 30 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट्स रीडिंग, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे की स्किल डेवलपमेंट करनी है, आपके 2 घंटे हो गए। कोई भी स्किल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी है। 1 घंटा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना है, 5 वक़्त की नमाज़, उसके अंदर किसी भी इस्लामिक बुक की, दुआओं की, अहादीस की एक बुक ले लें, रीडिंग करें, रोज़ाना 1-2 पेजेस करें। आप यकीन करें ये प्रैक्टिस आप 1 साल तक रखें, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितना अच्छा महसूस होगा, आपको खुद एहसास होगा। ये काम मैंने खुद करना शुरू करा है, तो मुझे खुद अपने अंदर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। नमाज़ को तो यकीन करें कि गले से लगा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, या अल्लाह पाक मेरी नमाज़ कभी मुझसे ना छूटे। यकीन करें नमाज़ आपको इतनी बुराइयों से, इतने गुनाहों से बचाती है कि आप सोच नहीं सकते। ये बात मुझे मेरे दोस्त अब्दुल रहमान ने मुझे बताई। तो मैंने जब से अमल करना शुरू करा है, तो भाई मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मैंने अपने बच्चों को नमाज़ के लिए जो क्या लगाया है, मेरी वाइफ़ ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है। हम लोग इस तरह की सीधा-सीधा चीज़ें करते हैं। छोटी-छोटी अच्छे काम करें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आप रोज़ाना अपने आप को 3 घंटे दें इस काम के लिए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ देखिएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उसको मेरे चैनल को उम्मीद मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआओं लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये बला व आफ़ात से बचाती है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।